Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself दीपेंद्र कुमार शर्मा from Daffodils Public School. उम्मीद करता हूँ आप सबने अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दिया होगा और जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनको आप डेली देख भी रहे होंगे। अगर अभी तक किसी ने ऑनलाइन क्लासेस से नहीं जुड़ा है कोई स्टूडेंट, तो वो जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दे। प्रीवियस वीडियो में क्लास 5th की ईवीएस का एक चैप्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ हाउसेज। टाइप्स ऑफ हाउसेज में हमने कल कम्युनिटी हाउस, रैन बसेरा या नाइट शेल्टर के बारे में डिस्कस किया। आज हम उससे आगे बढ़कर हमारा एक टॉपिक टाइप्स ऑफ हाउस कि अब घर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चंस कि आपने भी देखा होगा आपके आसपास में या आपके गांवों से कि कई लोग गांवों से निकलकर शहरों में आकर बसने लग गए हैं, कि गांवों की लाइफ को छोड़कर जो लोग बाग हैं वो हमारे शहरों सिटियों में आकर बसने लग गए हैं। जिसके कारण हमने देखा, चैप्टर में भी रीडिंग किया था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी सिटी के अंदर आकर बसने लगी है, तब से सिटी के अंदर जो लैंड है वो डिक्रीज होने लग गई है, जो धरती है वो कम पड़ने लगी है, क्योंकि हमारे सिटी के अंदर हाउसेज कई बनने लग गए। कई हाउसेज बनने के कारण कई जो मकान है वो मल्टी स्टोर बने। मल्टी स्टोर में यानी जो सभी कई इमारतें वाले मंजिलों को बनाया गया। तो इनका कारण क्या होता है कि जो लोग हैं वो सिटी में ज़्यादा आकर बसना चाह रहे हैं विलेज के बजाय। तो उसके कुछ रीजन्स होते हैं। पहला रीजन बात करें बेटर एजुकेशन, यानी आपको पता है कि आपके गांवों में कि एजुकेशन को लेकर बहुत सवाल या चिन्ह होते हैं कि वहाँ पर एजुकेशन कम मात्रा में मिलती है, और जो मिलती भी है वो सिर्फ बॉयज़ को पढ़ाया जाता है। गाँवों के लोग आज भी ये मानते हैं कि लड़कों को ही पढ़ाना उचित है लड़कियों के बजाय। लेकिन आज के जो समाज में लड़का और लड़की के बीच में जो डिफरेंस है वो ख़त्म सा हो चुका है। लेकिन जो गांवों की तुलना में सिटी के अंदर जो एजुकेशन है वो हाई लेवल में होती है और बेटर एजुकेशन मिलती है सिटी में। तो फर्स्ट रीज़न तो यही है कि लोग अपनी बच्चों की एजुकेशन के लिए सिटियों में आकर बसना चाहते हैं। सेकेंड रीजन बेटर इलेक्ट्रिसिटी। गाँवों में बिजली की जो मात्रा है वो बहुत कम उपलब्ध हो पाती है लोगों को। लाइट है वो कम मिलती है सिटी के बेस पर। सिटी में हमारे लाइट बहुत कम जाती है या पर्याप्त मात्रा में हमको लाइट मिल जाती है। तो इस कारण सेकंड रीजन हमारा बेटर इलेक्ट्रिसिटी आपको सिटी में मिलती है, तो लोग वहाँ से सिटियों में माइग्रेट होते हैं। बेटर जॉब। गाँवों में लोग जॉब को जानते नहीं है, जॉब होती क्या है। वहाँ के लोग या जो बहुत कम लोग जानते हैं, वहाँ के लोग जॉब को जानते क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई फैक्ट्रीज या ऑफिस नहीं होते। कि सिटी के बेस पर सिटी में कई सारी फैक्ट्रीज हो सकती है या ऑफिस होते हैं जहाँ पर लोग अपने जॉब करने के लिए जाते हैं। तो अपनी बेटर जॉब के लिए अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए वो हमारे सिटियों के अंदर आकर बस जाते हैं। सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नौकरी ढूंढना, कि वो अपने लिए नौकरी ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं कि वहाँ पर आकर बसें और उससे आप पैसा कमा सकें। बेटर ऑक्यूपेशंस। गाँवों के बजाय लोगों को सिटी के अंदर अधिक अवसर मिलते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर हमारे सिटी के अंदर मिल जाता है। लाइट की फैसिलिटी मिल जाती है, हाउसेज की फैसिलिटी हमारे यहाँ मिलती है, एजुकेशन की फैसिलिटी सिटियों में ज़्यादा मिलती है बजाय किसके, विलेज के। तो ये कुछ रीजन्स थे जिनके कारण लोग क्या हो जाते हैं, माइग्रेंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर यानी दूसरे स्टेटों में जाकर अपनी जॉब करते हैं। अभी जो हाल फिलहाल की बात करें, कोविड-19 के दौरान आपने भी बात सुनी होगी या न्यूज़ में भी देखा होगा, जो माइग्रेंट लेबर थे वो काफ़ी संख्या में हमारे अपने अपने स्टेटों में जा रहे थे।
तब जाके पता चला कि इतने माइग्रेंट जो लेबर्स हैं वो अदर सिटियों में रहते हैं। तो इसी तरह से जो लोग हैं वो अपने गांवों को छोड़कर बेटर सिटी में जाकर अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं या वहाँ पर सेटल हो जाते हैं अदर सिटी में। अब बात आती है टाइप्स ऑफ हाउसेज। 3 टाइप्स के आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। फर्स्ट है कोस्टल हाउसेज, सेकंड हिली हाउसेज एंड इग्लू। इग्लू मीन्स होता है स्नो हाउस, यानी जो बर्फ का घर बनाया जाता है वो इग्लू कहलाता है। तो अब 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करते हैं। कोस्टल हाउसेज, अब होते क्या है कोस्टल हाउसेज? कोस्टल मीन्स होता है तटीय, यानी समुद्री इलाके जहाँ पर पानी से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वो हमारे कोस्टल कहलाता है। जो घर दियर हाउसेज आर सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट, जितने भी घर आपको समुद्र के किनारे पर दिखें या समुद्री क्षेत्र के आसपास बने हुए दिखें वो कोस्टल हाउसेज कहलाते हैं। ओके, जो भी घर आपको समुद्र के किनारे, यानी जो आपने देखा होगा मैप को आपने जब रीड किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमारी अर्थ 3/4 जो कवर है वो वाटर से कवर हो चुकी है। जो हमारी अर्थ है उसके 3/4 हिस्से यानी 3/4 पर पानी ही पानी है। अब इसलिए कई स्टेट, तो हमारी इंडिया की कई स्टेट ऐसी है जिनके चारों तरफ केवल क्या है, पानी ही पानी। तो वहाँ के लोग जो घर बनाते हैं समुद्र के आसपास में, तो वो घर कौन से कहलाते हैं? कोस्टल हाउसेज। अब कोस्टल हाउसेज तो बना लेते हैं लेकिन उसमें रहने वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहली बात, कभी पानी जो समुद्र है उसमें ज़्यादा तेज बहाव आ गया तो पानी से घरों को नुकसान हो सकता है। सेकेंड, हैवी रेन, बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। आए दिनों वहाँ पर बारिश तो होती ही रहती है लेकिन कभी कभार ज़्यादा तेज बारिश आ जाए तो भी घरों को नुकसान पहुँचा सकती है। फ्लड, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आने की भी संभावनाएं रहती है। अकाल पड़ने की, तो क्या अकाल भी पड़ सकता है। तो ऐसे कई रीजन्स होते हैं। और स्टॉर्म्स, तूफान, ज़्यादा तूफानी हवाएं, तेज हवा भी चलती है वहाँ पर। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र असम में जो आया है एक तूफान आया था स्टॉर्म, जिसने तबाही मचाई थी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। तो ऐसे कोस्टल जो एरियाज होते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स अब ज़्यादातर देखी जाती है। तो जो घर आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो भी घर आपको समुद्र के किनारे पर बने हुए दिखें वुड के, वैसे ये लकड़ियों के बनाए जाते हैं और इनका जो बेस होता है नीचे का वो थोड़ा ऊंचा हाइट पर रखा जाता है ताकि अगर कोई पानी, हल्का फुल्का पानी आए तो वो घर के नीचे से आसानी से निकल जाए ताकि घर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वो होते हैं कोस्टल हाउसेज। सेकेंड, हिली हाउसेज, जो घर आपके हिल्स, पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं वो हमारे हिली हाउस कहलाते हैं। अब ये घर कौन से होते हैं? ये हमारे जो अब जम्मू कश्मीर या उधर की तरफ ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर माउंटेन्स ज़्यादा होते हैं। वहाँ के लोगों को रहने के लिए जब जगह कम पड़ती है तो वो पहाड़ों पर भी घर बना लेते हैं वुड के, तो वो होते हैं हिली हाउसेज। ठीक है, इनमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स, कई बार लैंडस्लाइड्स हो जाती है, चट्टानें फिसल कर नीचे गिर जाती है, अगर वो घर के ऊपर गिर जाए तो घर को नुकसान हो सकता है। उसके बाद पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि बर्फ़ भी जमती है। जो बर्फ़ अगर पिघलने लग जाए, स्नोफॉल हो जाए, बर्फ़ पिघलने लग जाए तो बाढ़ आने की भी संभावनाएं होती है वहाँ पर। तो आगे का बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। थर्ड आता है इग्लू, जो स्नो हाउसेज होते हैं, बर्फ वाले घर। इम्पोर्टेंट आपके यही है, व्हाट इज इग्लू, आया हुआ क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। और बुक का पेज नंबर 147 भी ओपन कर ले अपनी का। हाँ, तो इग्लू जो होते हैं, दियर हाउसेज आर मेड ऑफ स्नो इज कॉल्ड इग्लू, यानी जो घर आपके बर्फ से बनाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। यानी जिन घरों को आप किससे बनाते हैं? बर्फ से बने हुए जो घर होते हैं वो हमारे इग्लू कहलाते हैं। इग्लू वाले घर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे सैंड, ब्रिक्स जो भी है माउंटेन्स पर, हिल्स पर हमारी ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती है।
जो मटेरियल्स हमारे हाउस को बनाने में काम आते हैं वो मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ के लोग रहने के लिए अपने लिए बर्फ़ का ही घर बना लेते हैं। तो जो भी घर बर्फ़ का बनाया जाता है वो इग्लू कहलाता है। लेकिन बहुत कम हमारे यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इग्लू के ऐसे घरों के अंदर रहते हैं। ओके, एंड जो भी है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।